हेलो हेलो। कैसे हैं सब लोग? तो काफ़ी दिन से सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आज मैं बताता हूँ कि मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है और जो बार बार कंफर्मेशन बोलते रहते हैं ना, वो क्या होता है। ठीक है, तो अपना लाइव स्ट्रीम भी कल उसी के लिए प्लान था, लेकिन अपेरेंटली जब पहली बार लाइव स्ट्रीम करते हैं तो 48 घंटे वेट करना पड़ता है, इसीलिए कल आ नहीं पाया। पहली बार लाइव जाने के लिए गया तो उसने 48 आवर का टाइमर ऑन कर दिया। ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज कई बार होता है ना कि मैं ट्रेड देता हूँ, बोलता हूँ कि मैं मार्केट स्ट्रक्चर चेंज का वेट करूँगा या कंफर्मेशन का वेट करूँगा। तो एक्चुअली कंफर्मेशन होता क्या है, ठीक है, उसकी बात करेंगे सबसे पहले। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं। बिटकॉइन का चार्ट है 1 आवर पे। लेट से हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, मान लो डेली चार्ट पे, कि जनरली होता है क्या कि आपके चार्ट पे होगा क्या कि मान लो यहाँ पे डेली ऑर्डर ब्लॉक था या कुछ भी था, एक डेली लेवल था। अगर पुराने वीडियोस देखने हो ना तो थोड़ा सा देख लेना कि यार मैं जो भी बात कर रहा हूँ कि डेली लेवल होता क्या है। जैसे पुराने वीडियोस में बात करी है कि डेली लेवल क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे ये डेली लेवल मार्क किया हुआ है। मान लो कि हमारा एनालिसिस यहाँ से स्टार्ट होता था कि यार एक डेली था, मार्क था, किसी भी वजह से, कोई भी एनालिसिस की रीज़न की वजह से ये मान लो कि एक यहाँ पे सपोर्ट मेजर था। ठीक है, वो सब पुराना एनालिसिस है, दूसरे वीडियो में सब कवर कर रखा है कि हम कैसे मेजर बड़े सपोर्ट लेवल आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे ये लेवल्स मार्क करके रखते हैं। तो कहानी आगे की है, कहानी है अब एग्जीक्यूशन की, कि यार जब उस लेवल पे आ गया, ठीक है, कि यार हमने ट्रेडिंग लेवल मार्क कर रखे थे बड़े हाई टाइम फ्रेम के, डेली वीकली लेवल के, प्राइस उस पर आया। अब हमें अगर ट्रेड लेनी है सेफ, एक तो था यार आंख बंद करके डेली लेवल मार्क्ड है, या फिर कोई भी एनालिसिस थी, फिप थे, वॉल्यूम था, कुछ भी था, आंख बंद करके ले ली ट्रेड, उसके बाद स्टॉप लॉस का पता नहीं, क्या करें क्या नहीं करें। दूसरी अप्रोच होती है कि यार इस पर ट्रिगर लगा रखा, अलार्म लगा रखा है, प्राइस आया, हमने वेट किया, और उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर चेंज का वेट किया, कंफर्मेशन का वेट किया। ठीक है, अब वो क्या होता है वो मैं दिखाना चाह रहा था इधर। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, उसके लिए थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। तो रिप्ले अगर करते हैं, तो जैसे यहाँ पे रिप्ले करते हैं, ठीक है, मान लो अगर यहाँ पे रिप्ले करते हैं, बड़ा लेवल मार्क था और काफ़ी दिनों से प्राइस बहुत बेरिश था। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ से एनालिसिस कैसे शुरू होता है कि कई लोगों को बोलते सुनोगे कि यार मार्केट स्ट्रक्चर चेंज होगा, उसके बाद ही हम थोड़ा सा ट्रेड लेंगे। अब उसका मतलब क्या होता है, तो अगर मार्केट स्ट्रक्चर नहीं पता है तो हमारा एक वीडियो एकदम शुरू शुरू में है मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर में, कि बेसिक्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती हैं, वो देखो थोड़ा सा, तो उससे थोड़ा आइडिया होगा। वो उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। मार्केट स्ट्रक्चर, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर क्या होती है, अगर एकदम सिंपल तरीके से बात करें, एक हाई है, ये लो है, ठीक है, एक सेकेंड, ज़रा टूल देखे कौन सा ढंग का है। हाँ ये भी ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, ये एक हाई था, उसके बाद ये एक लो क्रिएट हुआ, अब ये दूसरा हाई बना, लेकिन ये लोअर हाई था। ठीक है, उसके बाद क्या बना, लोअर लो बना, नीचे आए लोअर लो बना। ठीक है, अगला हाई बना, लेकिन वो हाई भी क्या था, पुराने हाई से नीचे था, है ना, तो ये हुआ लोअर हाई। तो इसको बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर, कि जो हाई बन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली वो लोअर हाई बन रहे हैं, और जो लोज बन रहे हैं कॉन्टिन्यूसली वो भी लोअर लोज बनते जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आगे कंटिन्यू करेंगे तो ये देखेंगे लोअर लो बना। ठीक है, तो ये है आवरली चार्ट की कहानी। तो आवरली स्ट्रक्चर पे, आवरली टाइम फ्रेम पे ये मार्केट स्ट्रक्चर है, हाई और लो, हाई और लो, और लोअर हाई बन रहा है। सो पहला हाई और लो, उसके बाद यहाँ पे बना ये लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। ठीक है, अब ये क्या हो गया, इस्टेब्लिश हो गया, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है 1 घंटे के चार्ट पे। अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करना है तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तो एक हायर लो बनना चाहिए और एक हायर हाई बनना चाहिए।
तो पहला हायर हाई कहाँ से बनेगा? तो इस वही चीज़ है कि इस चार्ट पे जहाँ पे भी आइडेंटिफाई किया है ना कि यार ये हाई था लास्ट, जिसके एवज में यहाँ पे लो बना, तो अगर प्राइस अब दोबारा एक हाई बनाता है और वो हाई इस पुराने हाई से ऊपर चला जाता है, इससे ऊपर चला जाता है, तो इसका मतलब जो हमारा अभी बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर चला आ रहा था ना, लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई नीचे की तरफ, वो ट्रेंड अब यहाँ पे ब्रेक हो गया, क्योंकि अब हमने जो हाई बनाया ना वो एक हायर हाई बना दिया। ठीक है, तो जैसे ही प्राइस पुराने हाई जो तुमने आइडेंटिफाई कर रखा है मार्केट स्ट्रक्चर में ट्रेंड में उसके ऊपर जाता है, तो पहली चीज़ होती है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, कि बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर था, इस्टेब्लिश हुआ हुआ था, अब हमने पहली बार उस ट्रेंड को ब्रेक किया है, बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है। ठीक है, तो पहली बार जब प्राइस इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ है। इसका ये मतलब नहीं आँख बंद करके ट्रेड ले लेंगे। अब हमें ये पता है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद सो आइडियली क्या होता है कि बताएं एक बहुत ही क्विक विक नहीं होनी चाहिए। मैं सब एक बार डिलीट कर देता हूँ तो थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट समझ में आने के बाद में अब क्या है चार्ट देखेंगे, अब समझ में आ गया ना कि मतलब हायर हाई हायर लो की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो इस हाई की इंपॉर्टेंस है 1 आवर चार्ट पे, वो भी थोड़ा सा टाइम फ्रेम भी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम मार्क कर लेंगे कि भाई इस लेवल के ऊपर जब प्राइस जाएगा तो हम इसको मानेंगे 1 आवरली चार्ट पे, बिकॉज अभी हम एनालिसिस कर रहे हैं 1 आवरली चार्ट के ऊपर। सो 1 आवरली चार्ट के ऊपर मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक का मतलब क्या हुआ, ट्रेंड अब चेंज हो गया। जो बेरिश ट्रेंड चला आ रहा था ना 1 आवर चार्ट पे, अभी हम 4 घंटे की बात नहीं करेंगे, डेली चार्ट की बात नहीं करेंगे, वीकली मैक्रो, ऐसा नहीं कि बुल रन वापस आ गया। 1 घंटे की चार्ट की बात कर रहे हैं तो उसी रेफरेंस में बात करेंगे। 1 घंटे के चार्ट पे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ तो जो लॉन्ग ट्रेड्स भी है ना उसी रेफरेंस में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक लॉन्ग ट्रेड ली पॉजिटिव में गई और 10 दिन तक लेके बैठे, नहीं मैं तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया था 1 घंटे पे, अब तो मैं शॉर्ट लूँगा ही नहीं। नहीं भाई, 1 घंटे का चार्ट वैलिड होता है मतलब 12 15 18 20 घंटे के लिए, कई बार 24 घंटे 48 घंटे के लिए, लेकिन एक्सेप्शन होता है। लेकिन टाइम फ्रेम इसीलिए थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अगर मैं आवरली पे एनालिसिस कर रहा हूँ तो वो एनालिसिस ऐसा नहीं है कि 10 दिन तक वैलिड है, वो आवर्स में ही वैलिड है, 8 10 12 15 20 24, मतलब उससे ज़्यादा उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है। ठीक है, तो आवरली चार्ट में मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो उसके बाद अप्रोच क्या होनी चाहिए। अप्रोच ऐसी नहीं होनी चाहिए कि भाई आंख बंद करके ट्रेड ले ली कि अब मार्केट चलो प्राइस ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया इसके ऊपर गया, तो ऐसा नहीं आंख बंद करके यहाँ पे लॉन्ग ले लिया। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक कंफर्मेशन देता है कि अब एक ट्रेंड जो था बनाया था नीचे तक गिरने का वो ख़त्म हो गया है, अब बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब तुम्हें अलाउड है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब अलाउड है लॉन्ग लेना। ठीक है, तो उसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक से थोड़ा कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ भाई ट्रेंड ख़त्म हो गया नीचे का, अब टूल यूज़ करना है एंट्री के लिए, अब हमें ढूंढना है। सबसे पहली चीज़ क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद कंफर्मेशन हुआ, ट्रेंड ब्रेक हुआ, अब बुलिश ट्रेंड चालू होगा आवरली चार्ट पे, दिमाग में रखते हुए कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगा, 1 आध 2 दिन की बात है आवरली चार्ट के ऊपर, क्योंकि हम इसको एनालाइज कर रहे हैं। तो अब ये है कि लॉन्ग ट्रेड एक्टिवेट हो गए, अब हम ढूंढेंगे मेंटली, अब हम ढूंढेंगे लॉन्ग ट्रेड। ठीक है, पहली चीज़ ये कंफर्म हुई कि अब हम शॉर्ट नहीं ढूंढेंगे, लॉन्ग ढूंढेंगे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद। और दूसरा स्टेप है, अब दूसरे टूल्स दुनिया भर के लगाएंगे एंट्री ढूंढने के लिए। ठीक है, इससे क्या हुआ, सिर्फ डायरेक्शन क्लियर हुआ कि जो बेयरिश ट्रेंड चला आ रहा था वो अब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया, अब बुलिश स्ट्रक्चर आ गया है और अब हम लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड लेना अब अलाउड है एक तरीके से, या मतलब वाजिब है या सेफ़र है, अब ये प्रूव हो गया। अब उसके बाद तुम दुनिया भर के टूल्स लगाओ, तो जिनको फिब लगाने होते हैं, यहाँ से कुछ नया प्राइस डेवलप होगा, फिब लगा सकते हो। ठीक है, मेरे पास बहुत अलग अलग तरह के वो हैं फिब, तो यहाँ पे तुम फिब लगा सकते हो कि ढूंढो कि भाई जब प्राइस वापस नीचे आए तो अब मैं इस बार एंट्री लूँगा यहाँ पे, या फिर यहाँ पे जो भी हो, मतलब फिर जो भी प्लान ट्रेड कर रहे हो 618 पे या 786 पे, तो जिस भी लेवल पे फिर ट्रेड कर रहे हो, या ऑर्डर ब्लॉक बन जाएंगे नए वापस ऊपर जाते टाइम। ठीक है, यहाँ पे प्राइस बनेगा तो कुछ ना कुछ ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, कोई ना कोई एफ बनेगा, तो वो सब कुछ ना कुछ स्ट्रक्चर नया बनेगा। और जो भी टूल यूज़ करते हो, इसमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कौन सा टूल यूज़ करना है, ये टूल यूज़ करना है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक सिर्फ कंफर्मेशन होता है डायरेक्शन का कि भाई अब सेफ है लॉन्ग लेना।
ठीक है। और ऐसा भी नहीं कि प्राइस सीधा सिर्फ यहाँ से, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर ही चला जाएगा, ऐसा भी नहीं होता है। तो प्राइस ज़रूर कहीं ना कहीं से एकदम तुरंत ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं से वापस थोड़ा नीचे आ जाता है, थोड़ा पुल बैक तो होता है। लेकिन बस इस बार इतना ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, तो इस बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है कि हाँ भाई अब हम लॉन्ग ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लॉन्ग लिया तो एकदम ही नीचे चला जाएगा। तो मार्केट स्ट्रक्चर का कहानी ये होता है। जब भी कोई बोलता है ना कि हम मार्केट स्ट्रक्चर का वेट कर रहे हैं या कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, तो ये मतलब होता है। अब इसी को ना, इस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ गए ना, तो इसी को थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाओ तो और थोड़ा एक्टिवली मिल जाता है। अब जैसे 15 मिनट पे चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे वही चीज़ 15 मिनट के चार्ट पे लगा दो कि हो क्या रहा था पहले। यहाँ से तो फ्लैट ट्रेंड आ रहा था, यहाँ से देखते हैं हाई और लो बना, लोअर हाई, उसके बाद लोअर लो बना, उसके बाद फिर से लोअर हाई बना, और फिर ये लो बना बड़ा, ठीक है। तो अब अगर 15 मिनट के चार्ट पे देखोगे तो लास्ट हाई कौन सा बना था, ये हाई बना था लास्ट, है ना, ये वाला हाई जो ये कैंडल है रेड वाली, ठीक है। अगर हम प्राइस इसके ऊपर चला गया तो हमें क्या पता चल जाएगा कि यार जो मार्केट स्ट्रक्चर का हमारा एक तरीके से थीसिस था, या मार्केट स्ट्रक्चर का जो आइडिया था कि ये बेरिश है, वो यहाँ पे इस प्राइस लेवल पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो उससे हमें क्या आइडिया मिल जाएगा कि यार अब प्राइस बुलिश है, ये मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, इसको एक बार टच किया ना तो कंफर्मेशन मिल गया कि हाँ भाई बेरिश जो भी मूव था नीचे नीचे जाना था वो अभी ख़त्म हो गया, तो अब लॉन्ग ले सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए बस क्या करते हैं कि यहाँ पे ये जैसे 15 मिनट के चार्ट पे ये वाला लेवल ऐसा मार्क कर लेते हैं कि भाई देखो दिस इज़ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, ये एक बार टच हुआ ब्रेक हुआ तो उसके बाद लॉन्ग्स सेफ हो जाएंगे। उसके बाद हमें सिर्फ एंट्री ढूंढनी है। अगर मान लो प्राइस यहाँ पे अगर जाता है उसके ऊपर, इसको टच करता है, तो फिर मेरी एंट्री स्ट्रैटेजी क्या होती है। अगर देखो नया प्राइस तो बनेगा, उसमें नए ऑर्डर ब्लॉक नए एफ बनेंगे। मान लो यहाँ से यहाँ प्राइस गया अगर उसको ब्रेक करने के लिए, तो यहाँ कहीं ना कहीं एफ बनेगा, कहीं ना कहीं ऑर्डर ब्लॉक बनेगा, कुछ ना कुछ तो बनेगा स्ट्रक्चर, उसकी वजह से तुम्हें एंट्री नहीं दिख जाएगी। लेकिन अगर मान लो अभी और कुछ नहीं है तो मेरी नज़र में अगर हमें एंट्री देनी होती है तो क्या देते हैं, तो यहाँ पे जाओ तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक नज़र आ रहा है कि यार ये वैलिड रहेगा थोड़े दिन बाद भी, ठीक है। रेड कलर पे मत जाना, हम इसको ढूंढेंगे लॉन्ग के लिए। मतलब हमारा क्या मतलब है, हम आइडिया क्या है, हम तुम्हें सिर्फ दिखा रहे हैं एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर के ब्रेक के बाद ये अभी वैलिड नहीं है, बात ऐसी हो रही है कि ऊपर जाएगा और जब वापस नीचे आएगा तो कहाँ पे एंट्री मिल सकती है, पॉसिबल एंट्री। तो यहाँ पे हमें पॉसिबल एक एंट्री मिल सकती है, तो वो हम ढूंढ रहे हैं, ठीक है। वो अभी सिर्फ अंदाज़ा लगा रहे हैं। असली में ऑर्डर ब्लॉक तो जब प्राइस यहाँ से डेवलप हो जाएगा, नया नया प्राइस डेवलप हो जाएगा, तब हमें मिलेगा असली ऑर्डर ब्लॉक एफ या फेब जो भी होगा ना। तो अभी यहाँ तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा रहे कि हाँ चलो इस लेवल के बाद कुछ होगा। तो आइडिया ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो, उसके बाद हमें एंट्री ढूंढनी है, कोई भी टूल लगा के, जो भी तुम्हारा स्ट्रैटेजी है, जो भी तुमने डेवलप किया है। और अगर जानना चाहते हो कि क्या है होते हैं अलग अलग स्ट्रैटेजी, तो वॉल्यूम की बात कर रखी है हमने पहले, फिप की बात कर रखी है, फिबोनाची की बात कर रखी है, ऑर्डर ब्लॉक्स की बात कर रखी है, हॉरिजॉन्टल लेवल्स की बात कर रखी है। तो वो सब कुछ देख सकते हो कि कैसे एंट्री स्ट्रैटेजी होती है। लेकिन आज का टॉपिक है सिर्फ मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक, और बार बार लोग कंफ्यूज होते हैं ना कि कन्फर्मेशन क्या होता है, कन्फर्मेशन क्या होता है। तो ये होता है कन्फर्मेशन। आइडेंटिफाई करो मार्केट ट्रेंड, हायर हाई हायर लो, या लोअर हाई। इस समय मतलब हम बेरिश में हैं तो लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो, इस सिलसिले को ब्रेक करना है, लोअर हाई के सिलसिले को ब्रेक करना है। मान लो और दूसरा तरीका क्या होता है कि हमने ये मार्क करके रखा 15 मिनट का, अगर प्राइस यहाँ से यहीं तक जाता और रिवर्स हो जाता, यहाँ पे भी एक क्या चीज़ है, एक ब्रेकर है। अगर तुम्हें पुराने वीडियोस देख रखे हैं तो तुम्हें पता होगा कि ब्रेकर क्या होता है। मान लो ब्रेकर से ही वापस दफ़ा हो जाता, नीचे हो जाता, तो तुम्हें पता चल जाता कि भाई अभी सेफ नहीं है लॉन्ग लेना, क्योंकि हमने यहीं से प्राइस रिवर्स हो गया, यहाँ तक भी नहीं पहुँचा, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक ही नहीं हुआ। तो यहाँ से हमें ये पता चल जाता कि भाई लॉन्ग लेना अभी भी सेफ़ नहीं है। शॉर्ट भले ही ले लो, थोड़ा बहुत रिस्की वो भी है क्योंकि हम बॉटम के पास आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग लेना अभी भी सेफ़ नहीं है। ये दोबारा शायद नीचे जाएगा, कुछ और करेगा, और उसके बाद इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, तो मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक आएगा, फिर हम लॉन्ग लेंगे, ठीक है।
तो ये होता है तरीका कि यार मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक किसे कहते हैं, कंफर्मेशन किसे कहते हैं, जो हम लोग बार बार बोलते रहते हैं ना कई लोग कि यार मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद ही ट्रेड लेंगे या कंफर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड लेंगे। वो सिंपल सा इतना ही होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। अगर बेरिश मार्केट स्ट्रक्चर है तो लोअर हाई का जो सिलसिला है वो कहाँ पे ब्रेक होगा और उसके बाद करो। तो अगर हम बात करेंगे ना कि यार मैं किस पे नज़र रखे हुए था इस यहाँ पे लॉन्ग करने के लिए, तो मैंने लॉन्ग कहाँ पे किया था, 15 मिनट के चार्ट पे आता हूँ, मैंने पर्सनली लॉन्ग कहाँ पे किया था कि मेरा मतलब बायस कहाँ पे चेंज हुआ था, यहाँ पे आके ये जो विक था ना इसको मैंने नज़र में रखा हुआ था कि यार ये तो मिनिमम रीच करना चाहिए, इसको बोलेंगे मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। और ये 25,000 का लेवल मेरे नज़र में बहुत टाइम से था, 25,000 का नहीं एक्चुअली 24,800 और 25,200 के बीच का पूरा लेवल। क्योंकि जून में भी अगर देखोगे ना तो यही लेवल बॉटम था, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। एंड यहीं पे हमने बॉटम किया था 25,200 के ऊपर, और इसका रिलेवेंस एक्चुअली 2021 से चला आ रहा है। ये 25,200 का जो लेवल है ना, अगर यहाँ पे देखोगे 2022 के मार्च में यहाँ पे भी बड़ा रिजेक्शन 25,200 से ही हुआ था, और उससे भी बड़ा एक रिजेक्शन उससे पहले हुआ था, वो भी 25,200 से ही हुआ था। तो ये 25,200 का लेवल हमेशा से 2 सालों से बहुत ही बड़ा लेवल में है। यहाँ पे भी तुम देखोगे ना ये बड़ा रिजेक्शन यहाँ पे भी इधर ही हुआ था 25,200 पे। अगर तुम लोग मुझे इधर उधर फॉलो करते हो तो ये 25,200 के लेवल मैंने मतलब महीनों पहले जब हम यहाँ पे कहीं पे थे ना, मई जून में 2022 के मई जून में थे, तब मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा था कि 25,200 लेवल से हम नीचे जाएंगे। पहली बार नीचे गए, दूसरी बार नीचे गए, तीसरी बार हमने उसको सपोर्ट बना लिया, और उसके बाद बाउंस भी हमें 25,200 से ही मिला। अब तीसरी बार हमें फिर से, चौथी बार इनफैक्ट 2 बार रिजेक्शन मिला, तीसरी बार बाउंस मिला, और चौथी बार इनफैक्ट अब हम बाउंस का काउंट कर रहे हैं कि अब फिर से बाउंस मिलेगा उस पर। तो ये सिंपल एसआर फ्लिप होता है, जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया। अब हम देखते हैं कि प्राइस उसके बाद डेवलप कैसा हुआ। ठीक है, हमने ये मार्क करके रखा है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के लिए। देखो एक चीज़ और नोटिस करने वाली है, यहाँ पे जिसने भी यहाँ पे लॉन्ग किया होगा ना, और जनरली क्या टेंडेंसी होती है कि लोग स्टॉप लॉस तुरंत एंट्री पे लगा देते हैं। ये दूसरा विक आया, इसने सबको स्टॉप कर दिया, ये हमेशा होता है। अब देखो यहाँ पे अब 1 मिनट पॉज करेंगे कि क्या हुआ कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। यहाँ पे विक गई ऊपर, तुरंत मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया। तो अब हमें तुरंत इंडिकेशन मिल गया है कि यार अब टाइम है लॉन्ग ढूंढने का। ऐसा नहीं कि आँख बंद करके यहीं पे कर दिया लॉन्ग। अब अपनी स्ट्रैटेजी लगाओ लॉन्ग की, जो भी तुम्हारी स्ट्रैटेजी तुम्हें पसंद है, ठीक है। लेकिन अब लॉन्ग लेना है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने के बाद, ठीक है। तो इतनी सी बात होती है, मार्केट स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करना और मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होना, और उसके बाद में ट्रेड लेना कि अब कहाँ से लेंगे। ठीक, तो ये होता है सिंपल सा अपना मार्केट स्ट्रक्चर। क्विक सा वीडियो है, लेकिन आई थिंक इससे कन्फ्यूजन बहुत दूर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि कई लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि यार कन्फर्मेशन होता क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता क्या है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही होता है। लेकिन एक बार इसको देखना शुरू करो, एक बार इसको प्रैक्टिस करना शुरू करो, यूज़ करना शुरू करो, उसके बाद समझ में आएगा, ठीक है, कि इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। इसके अलावा भी इसमें 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक के बाद, लिक्विडिटी ड्रॉ होते हैं, तो वो सब रेड्स होती हैं अलग अलग, उसमें और क्या कहते हैं जूडस स्विंग होता है, वो सब भी चीज़ें देखेंगे। लेकिन अभी के लिए थोड़ा इतना ही काफ़ी है, ठीक है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कि होता क्या है मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक। ओके, होपफुली थोड़ा सा समझ में आया होगा सबको। अभी इन दिनों में मैं मतलब अब थोड़ी जल्दी जल्दी वीडियोस बना दूंगा। मैंने काफ़ी टाइम तक सबको लटका के रखा, मुझे पता है, लेकिन अब थोड़ा जल्दी जल्दी बना दूंगा सबके लिए।